तो एक और क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कॉमा टेन थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, हमको इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ पी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है हमको वो लिख लेंगे। गिवन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू पी दे रखा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक हमारे पास होती, सेक और टेन में एक आइडेंटिटी होती, क्या होती वो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होती है वो 1 के बराबर होती है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी 1 के बराबर होगी क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। अब क्योंकि देखो हम क्वेश्चन में गिवन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, ये पी के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, 1/p हो जाएगा। तो सपोज मैं इक्वेशन इसको फर्स्ट कंसीडर कर लूँ, सेकंड इक्वेशन मैंने क्या ऑब्टेन करी है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/p। तो सपोज ये सेकंड इक्वेशन होगी। ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो टेन थीटा मेरा ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा विच इज़ इक्वल टू पी प्लस 1/p होगा। एलसीएम ले ले तो ऊपर क्या बचेगा मेरा, पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई पी। तो दिस इम्प्लाइज दैट सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। तो सेक थीटा तो मैंने फाइंड कर लिया। अब क्या निकालना है मेरे को, टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा के लिए क्या करेंगे, अब इस इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मीन्स फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा मेरा, सेकंड वाले को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा मीन्स 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू पी माइनस 1/p बचेगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी, और दिस इम्प्लाइज टेन थीटा विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ पी। देखिए मैंने सेक थीटा की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, और यहाँ से मेरे को क्या टेन थीटा ही मिल गया। और क्या क्वेश्चन ने पूछा है कि साइन थीटा की वैल्यू और फाइंड करना है शायद इसमें। हाँ, सेक थीटा भी हो गया मेरा, टेन थीटा भी हो गया। अब रह गया क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे इसको, एक काम करते हैं ना, इसमें हमें सेक थीटा मतलब क्या होता है, 1/cos थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो हम क्या कर रहे हैं, टेन डिवाइड बाई सेक कर ले रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा विल बी इक्वल टू, टेन थीटा क्या है, 1 + p² अपॉन 2p डिवाइड बाई p² माइनस 1 डिवाइड बाई 2p से तो 2p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर मेरे पास क्या बचेगा, p² प्लस 1 डिवाइड बाई p² माइनस 1। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, इनको रीराइट कर ले रहे हैं। टेन मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और सेक का मतलब क्या होता है, 1/cos थीटा। अब ये कॉस थीटा इधर ऊपर पहुँचेगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल आउट विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, p² प्लस 1 अपॉन p² माइनस 1, किसके बराबर हो जाएगा मेरा, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये तीनों इस क्वेश्चन में मेरे को फाइंड करना था, उनकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ठीक, ये वाला भी साइन थीटा फाइंड हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनको क्या दे रखा है कि प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक 4 थीटा माइनस 2 कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक 4 थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 10⁸ थीटा डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 10⁴ थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ये टर्म्स प्रूव करना है, ये वाला टर्म। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं।
गिवन क्या है हमको, लेट हमने एल एच एस ले लिया, टेकिंग एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज एल एच एस। तो एल एच एस हमको क्या दे रखा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक की कॉसिक की पावर 4 थीटा, ये दे रखा हमको एल एच एस में। अब आइडेंटिटी क्या होती है मेरे पास, यहाँ लिख ले रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी थी वो तो। और कॉसिक स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी ये होती। तो इन दोनों की वैल्यू को मैं इधर पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से लिखना चालू कर दो, 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली सेक स्क्वायर थीटा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी लिख ले रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट्स को ओपन कर दे रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा -1 माइनस टेन की पावर 4 थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें -2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 और -2 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस ब्रैकेट को ओपन कर ले रहा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट की पावर 4 थीटा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कौन कौन से टर्म मेरे कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखिए एक तो ये 2 टेन स्क्वायर थीटा हो रहा है, ये वाला कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और ये +1 है, ये -1 है, ठीक है। ये -2 है, ये +2 है, ठीक है। ये भी क्या, आप देखिए इधर पे क्या 2 कॉट, ये माइनस का ये हो गया। तो अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है वो लिख ले रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट रिमेनिंग पार्ट मेरे पास क्या, ये सब कैंसिल है तो, और ये क्या बचा, कॉट की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉट की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा। सिंस कॉट इक्वल टू क्या होता, 1/10 होता, या टेन इक्वल टू 1/कॉट लिख लो, एक ही चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन में टेन के में ही प्रूफ करना है तो हम कॉट को ही ब्रेक कर ले रहे, तो कॉट को लिख ले रहा हूँ मैं 1/10 की पावर 4 थीटा माइनस यहाँ क्या, 10 की पावर 4 थीटा। एलसीएम ले ले रहा, मल्टीप्लाई कर दे रहा, दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 10 की पावर 8 थीटा डिवाइड बाई 10 की पावर 4 थीटा विच इज़ इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना, यही प्रूव करना था, 1 माइनस 10 की पावर 8 थीटा और 10 की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, गिवन दैट 1 प्लस कॉस एल्फा, फिर 1 प्लस कॉस बीटा मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस गामा will be equal to 1 minus cos alpha, 1 minus cos beta and 1 minus cos gamma, so that one of the value of each number of this equality is sin alpha into sin beta into sin gamma, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले तो हम गिवन में क्या दे रखा है हमको, कि गिवन में हमको ये दे रखा है कि 1 प्लस कॉस एल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा which is equal to 1 minus cos alpha and 1 minus cos beta and 1 minus cos gamma। ये तो हमको दे रखा है। अब हमको क्या कर रहा है, इसको जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है उसके हिसाब से इस फंक्शन को कन्वर्ट करके देखते हैं। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाए, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाए, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा आ जाए। तो क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसे लिख सकते हैं।
तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए माइनस का टर्म है तो ऑब्वियसली हमें इसका एक प्लस का टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिमिलरली इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिमिलरली इधर पर ठीक है। तो अब यही करते हैं इसमें मल्टीप्लाइंग 1 प्लस कॉस एल्फ़ा 1 प्लस कॉस बीटा एंड 1 प्लस कॉस गामा बोथ द साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे। तब इससे बेनिफिट हमको क्या होगा, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो इन सब का कर देगा होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एल्फ़ा का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर। अब ये देखिए इसकी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। जब इसके इससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, सिमिलरली ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो साइन और कॉस की आइडेंटिटी होती है वो हम इसको पुट कर देंगे, क्या होगी सिंस साइन स्क्वायर अल्फ़ा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सिमिलरली साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी इधर हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो जो हमारा अपडेटेड रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट 1 प्लस कॉस एल्फ़ा का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। अब एक काम कर रहे हैं, बोथ साइड अंडर रूट ले ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एल्फ़ा 1 प्लस कॉस बीटा एंड 1 प्लस कॉस गामा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। तो क्वेश्चन में हमको यही चीज़ प्रूव करना था कि जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा एंड साइन गामा होगा, तो हैंस वी हैव प्रूव दिस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with more question. Till then, bye.